बात को समझा है कि मेरा एक और हिस्सा है, और वो हिस्सा क्यों मेरी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारियों को मैं निभाता हूं, परंतु सारी जिम्मेवारियों के बावजूद मैं उस चीज को नहीं भूलना चाहता जो मेरी सबसे असली जिम्मेवारी है, सबसे असली जिम्मेवारी। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो मैं श्वास का ऋणी, इसका कर्ज है मेरे। ये श्वास आया और आज मैं अगर हरा देख सकता हूं, पीला देख सकता हूं, लाल देख सकता हूं, बोल सकता हूं, हंस सकता हूं, रो सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर आज मेरा कोई भाई है तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मेरे बच्चे हैं तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मैंने किसी चीज को हासिल किया है तो वो इसलिए हासिल किया है क्योंकि मेरे अंदर श्वास आया। और जिस दिन ये श्वास आना बंद हो जाएगा, न मैं किसी का बाप रहूंगा, न मैं किसी का भाई रहूंगा, न मेरे लिए कोई हरा रहेगा, न मेरे लिए कोई पीला रहेगा, न मेरे लिए कोई स्वाद रहेगा, न मेरे लिए कुछ रहेगा। और भाग्य मेरा ये रहा है कि किसी ने मेरी जिंदगी के अंदर यह कहा कि तुम अंदर की तरफ मुड़ो और अंदर की तरफ देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है, और मुझे एक ज्ञान रूपी दर्पण दिया कि तुम देखो, समझो। तुम अपनी जिंदगी के अंदर जिस प्यास को महसूस करते हो उस प्यास को बुझाने की कोशिश करो। लोग कहते हैं शांति चाहिए तो ये सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो। अगर मैं सब कुछ त्याग कर ही दूं तो मैं शांति का क्या करूंगा? ये समझो ना बात को। जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो मैं शांति का क्या करूंगा? अरे शांति चाहिए तो मुझे उसी प्रकार शांति चाहिए कि मैं युद्ध भी करता रहूं और जो चीज है मेरे अंदर मैं उसका आनंद भी लेता रहूं। ऐसी शांति चाहिए। और अगर ये निकल गया हाथ से, ये मौका निकल गया और इस जिंदगी के अंदर अपने जीवन को सफल नहीं कर पाए और लोग कहते हैं कि दूसरा जीवन मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं उनसे जाओ, बैंक में जाओ और कहो कि आपने करोड़ों करोड़ों रुपए पिछली जन्म में डिपॉजिट किए थे, आज इस जन्म में आपको वो चाहिए। चपड़ासी को बुलाएंगे, आपको पकड़ के बैंक के बाहर फेंक देंगे। तो बैंक वालों को मालूम है ना, बैंक वालों को मालूम है ऐसी कोई चीज नहीं। अगर आप बैंक के पास जाकर के ये कहें कि हाँ भाई ये ले लो पैसे और इसका जो सूद है, इसका जो इंटरेस्ट है वो अगले जन्म तक चलता रहेगा, मैं पैसे निकालूंगा नहीं, तो मेरे को वो एडवांस में ही पैसा दे दो, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्यों? कि यह अब की बात, और सारे बिजनेस में आज की बात होती है, अब की बात होती है, और आपके जीवन में भी आज की बात होनी चाहिए, अब की बात होनी चाहिए। तो यही बात मैं कर रहा हूं, अपना जीवन सफल बनाओ। लोग कहते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस। मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। फिर लोग हमसे कहते हैं दे दो जी, दे दो। हम कहते हैं नहीं, जब तक अपनी प्यास को नहीं समझोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं दे दो जी, दे दो, क्योंकि आदत है ना, जो चीज पसंद आ गई बाजार में जाके खरीद ली। हम यही तो समझाते हैं लोगों को, यहाँ कुछ हम
बेचते नहीं हैं, ये ज्ञान बिकने के लिए नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, ये तो समझ की बात है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये मनुष्य शरीर क्या है, समझने की कोशिश करो कि ये श्वास क्या है, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या मिला है, और तभी आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे। प्यास लगी है, पियो। और हम तो ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो इस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे। और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं। हम हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपकी बात हम मानेंगे तो हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। क्यों क्यों छोड़ना पड़ेगा? तुम भगवान में आस्था रखना चाहते हो, कोई बात नहीं। कोई एक रखना चाहता है, कोई बात नहीं। भाई जब श्वास ये नहीं कहता है कि तू इस धर्म का है तो मैं तो नहीं आ रहा तेरे अंदर। श्वास तो किसी का धर्म नहीं देखता है, तो फिर मनुष्य को किसी का धर्म क्यों देखना चाहिए? सब अपनी अपनी आस्था रखते हैं, अपनी तरफ से अपनी तरीके से उस भगवान की पूजा करना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है कि वो अपनी तरीके से उस भगवान की, उस शक्ति की पूजा करें। ये किसी को अधिकार नहीं बनता है कि नहीं यही ठीक है या यही ठीक है या यही ठीक है। मानवता की सबसे असली चीज ये है कि हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखें। लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप अपने आप को भगवान कहते हैं? मैं कहता हूं कभी नहीं। भगवान मेरे अंदर जरूर है जैसे तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी मनुष्य हूं और तुम भी मनुष्य हो। और जब तक मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करना सीखेगा, तब तक शांति, बाहर की शांति इस संसार के अंदर संभव नहीं है। और अगर मनुष्य मनुष्य का आदर करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना आदर करना पड़ेगा, अपने श्वासों का आदर करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का आदर करना पड़ेगा। और जब वो उस आदर को करना शुरू करेगा तब वो दूसरे का भी आदर करेगा और तब संभव है। लोग कहते हैं और किसी ने हमसे कहा कि आप कैसे लाएंगे इस विश्व में शांति? मैंने कहा भाई, उसको मैंने एक फुटबॉल फील्ड का ही इसी तरीके की जगह का मैंने उसको उदाहरण दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा जैसा स्टेडियम हो और इसको तुम चाहते हो कि इसमें उजाला हो तो कैसे होगा उजाला? बल्ब जलाने पड़ेंगे, एक एक बल्ब जलाना पड़ेगा। जब बल्ब जलेंगे तब उजाला होगा। मनुष्य, हर एक मनुष्य एक एक बल्ब है। ये स्टेडियम, ये पृथ्वी है, ये संसार है। अगर इसमें लाइट चाहते हो तो मनुष्य रूपी बल्ब को जलना पड़ेगा, और जब वो प्रकाश उसमें से देगा तब जाकर के सारे स्टेडियम में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न